हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे है इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी z इसके बराबर है। ठीक है, व्हेन रियल पार्ट्स जो है रियल पार्ट्स वो इक्वल है 0 के, एंड z का जो मॉड्यूलस है वो इक्वल है 2 के, देन फाइंड z। तो z की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको क्या बताया था, जिसके साथ आयोटा हो वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आयोटा नहीं हो वो हमारा होता है रियल पार्ट। तो यहाँ पे इन्होंने रियल का तो बोल दिया है कि रियल जो है वो इक्वल है 0 के। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमें के कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, यहाँ पे लिखे हैं z इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो हमें पता है ये जो y है ये इमेजिनरी है, और ये x जो है इसके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल है, और रियल हमें क्या दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे ये भी करेंगे कि रियल जो है z वो हमें मिला हुआ है 0, एंड z का जो मॉड्यूलस है वो इक्वल है 2 के। बात आई समझ। तो हमें z फाइंड करना है। z कैसे फाइंड करेंगे, देखें, रियल जो x है वो हमें 0 मिला हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे कि x जो है वो इक्वल है 0 के। x तो मिला हुआ है कि 0 है। ठीक है, अब हम y फाइंड करें। जब y फाइंड हो जाएगी तो x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें z मिल जाएगा। तो अब y किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे देखें, अगर हम मॉड्यूलस मालूम करें तो मॉड्यूलस का फार्मूला आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है मॉड्यूलस का। अब z मॉड्यूलस हमें पता है किसके इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे ये 2 दे दिया हमने, दे दिया। और यहाँ पे मॉड्यूलस में x यानी रियल पार्ट था, तो ये किसके इक्वल था, 0 के ऊपर बोला था इन्होंने, ये 0 हो गया। और प्लस ये y हमें फाइंड करना है क्योंकि y की वैल्यू तो नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे ये 2, और यहाँ पे ये रेडिकल y स्क्वायर होगा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे 2 देंगे तो स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म होगा, तो y होगा प्लस माइनस का, क्योंकि रेडिकल ख़त्म करते हैं तो जो आंसर आता है वो प्लस का भी आता है माइनस का भी। अब ये प्लस माइनस हम इस 2 को भी दे सकते हैं क्योंकि y हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पे इसे y लिखकर और प्लस माइनस 2 देंगे हम, तो y भी हमें मिल गया। अब y भी मिल गया, x भी मिल गया, तो हम z मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें किस तरीके से मालूम करेंगे, z इक्वल है x प्लस आयोटा y की। ठीक है, हमें z मालूम करनी है, x हमें मिला हुआ था शुरू में ही रियल क्वेश्चन में ही 0, तो यहाँ पे 0 पुट किया, और यहाँ पे प्लस लिखा, ये आयोटा लिखी, और जो यहाँ पे y, तो y हमने किसके इक्वल निकाली थी, प्लस माइनस 2 के, तो यहाँ पे देंगे प्लस माइनस 2। अब क्या करेंगे, z इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 0 तो ख़त्म होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, यानी z की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।